नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी और समांतर माध्य से संबंधित प्रश्न सरल किए थे। आज इस वीडियो में हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, लेकिन ज्ञात करने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा परिवर्तित रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना। प्रश्न में जो कल्पित माध्य दिया गया रहेगा उस कल्पित माध्य के आधार पर हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ जो मैंने फॉर्मूला आपको दिखाया है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, मैंने शब्द बोला है एफ डी के आगे सिग्मा और एफ के आगे भी सिग्मा। सिग्मा जो शब्द है इसका सामान्य अर्थ है योग, यानी एफ और डी का जब आपस में गुणा करेंगे जो गुणनफल आएगा उसका योग करना, वो रहेगा सिग्मा। अब यहाँ ए क्या है, एफ क्या है और डी क्या है। ए जो है कल्पित माध्य है, जो प्रश्न में दिया गया रहता है या जिसकी हम कोई कल्पना करते हैं, जिसको इंग्लिश में एज्यूम कहा जाता है। तो ए रहेगा कल्पित माध्य, एफ रहेगा बारंबारता और डी रहेगा विचलन डिफरेंस। जो मध्य मान आएगा उस मध्य मान का कल्पित माध्य के साथ कितना विचलन है वो डी रहेगा। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा x माइनस ए और f जो लिखा हुआ है वो है बारंबारता। इस चीज़ को मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। उदाहरण मैंने लिया है, निम्न बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य 5 लेकर माध्य ज्ञात करो। वर्ग अंतराल लिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इनकी बारंबारता है 7, 10, 15, 8 और 10 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमें प्रश्न करना होता है तो सबसे पहले माध्य के लिए मध्यमान वर्ग अंतराल का ज्ञात करना होता है। तो यहाँ भी हम पहले वर्ग अंतराल का मध्यमान यानी x का मान निकालेंगे। कैसे सरल करेंगे? प्रथम है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता प्रश्न में दी हुई है जिसको मैंने लिखा है f। 7, 10, 15, 8, 10 और 50। अब मैंने जो प्रश्न शुरू किया है तो वहाँ लिखा है मध्यमान x। तो x की वैल्यू वर्ग अंतराल 0 और 10 को जोड़ेंगे, जो उच्च सीमा और न्यूनतम सीमा है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। तो 0 और 10 जोड़ेंगे 10 प्राप्त होगा। 10 में जब 2 का भाग लगेगा तो मध्यमान हमें 5 प्राप्त होगा। ऐसे ही 10 से 20 वर्ग अंतराल का मध्यमान 15 प्राप्त होगा। 20 से 30 का मध्यमान 25 प्राप्त होगा। 30 से 40 का मध्यमान 35 प्राप्त होगा और 40 से 50 का मध्यमान 45 प्राप्त होगा। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में सीख रखी है। नया आगे आ रहा है डी का मान। डी का जो मान निकालना है वो x माइनस ए, और ए जो है वो कल्पित माध्य है, प्रश्न में दिया गया है। पहले ही लिखा है कल्पित माध्य 5 लेकर, यानी ए की वैल्यू 5 है। ए की वैल्यू 5 है तो x में से a घटाना है। x मध्यमान है तो प्रथम 5 में से 5 गया 0, 15 में से 5 गए 10, 25 में से 5 गए 20, 35 में से 5 गए 30, 45 में से 5 गए 40। अब एफ डी की वैल्यू निकालनी है। f बारंबारता और d जो कि विचलन है, इन दोनों का गुणा करेंगे। 7 का 0 से गुणा किया 0 प्राप्त हुआ। 10 का 10 से गुणा किया 100 प्राप्त हुए। 15 का 20 से गुणा किया 300 प्राप्त हुए।
8 का 30 से गुणा किया 240 प्राप्त हुए। 10 का 40 से गुणा किया 400 प्राप्त हुए। और क्योंकि हमें सिग्मा एफ डी यानी एफ डी का योग चाहिए, तो एफ डी का योग हमें प्राप्त हुआ 1040। अब सूत्र लेंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ में वैल्यू रखेंगे। ए जो है वो कल्पित माध्य है, प्रश्न में दिया हुआ है 5, तो ए की वैल्यू मैंने रखी है 5 प्लस सिग्मा एफ डी यानी एफ डी का योग आ रहा है हमारे पास 1040 और उसके बाद दिया है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ यानी एफ की टोटल हमारा आ रही है 50। तो पहले हम 1040 में 50 का भाग देंगे, प्राप्त होगा 20.8। अब इस 20.8 में हम 5 ऐड करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 25.8। ये हमें प्राप्त हुआ 25.8 माध्य। एक और उदाहरण आप समझें, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य 25 लेकर माध्य ज्ञात कीजिए। बारंबारता बंटन दिया गया है, इस बंटन में 25 कल्पित लेना है, एज्यूम करना है और माध्य ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल ऊपर लिखा है, इसके नीचे बारंबारता लिखी गई है और 25 कल्पित माध्य लेकर हमें माध्य ज्ञात करना है। तो वही चीज़ है, सबसे पहले मध्यमान x निकालेंगे, न्यूनतम सीमा वर्ग अंतराल की जो है और उच्चतम सीमा को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे, मध्यमान x हमें प्राप्त होगा 5, 15, 25, 35 और 45। अब d की वैल्यू निकालनी है, जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, d जो निकलेगा वो होगा x माइनस a। मध्यमान में से कल्पित माध्य को घटाना, तो 5 में से 25 घटाएंगे माइनस के 20 प्राप्त होंगे। 15 में से 25 घटाएंगे माइनस के 10 प्राप्त होंगे। 25 में से 25 घटाएंगे 0 प्राप्त होगा। 35 में से 25 घटाएंगे 10 प्राप्त होगा। 45 में से 25 घटाएंगे 20 प्राप्त होंगे। d की वैल्यू प्राप्त होने के बाद एफ डी ज्ञात करेंगे, f और d का गुणा करना है। तो f और d का गुणा करने के लिए f की वैल्यू प्रथम कॉलम में 8 है, d की वैल्यू माइनस के 20 है, गुणा करेंगे माइनस के 160 प्राप्त होगा। ऐसे ही दूसरे कॉलम में f की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू माइनस के 10 है, गुणा करेंगे माइनस के 50 प्राप्त होगा। आगे f की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 0 है, गुणा करेंगे 0 प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, f की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू 10 है, गुणा करने पर 60 प्राप्त होगा। नेक्स्ट f की वैल्यू 9 है, d की वैल्यू 20 है, गुणा करने पर 180 प्राप्त होगा। अब जो प्लस के डिजिट हैं 60 और 180 FD में, दोनों को जोड़ेंगे 240 आएगा। माइनस के डिजिट है 160 और 50, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 210 प्राप्त होगा, जो कि माइनस का होगा। अब हम 240 प्लस के में से माइनस के 210 घटा देंगे तो प्राप्त होगा 30। तो एफ डी सिग्मा एफ डी की वैल्यू 30 आएगी और सिग्मा एफ की वैल्यू 40 आएगी। अब इन दोनों वैल्यू को हम समीकरण में यानी फॉर्मूले में रखेंगे। समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू प्रश्न में दी हुई है 25 है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू हमने निकाली 30 है, सिग्मा एफ की वैल्यू हमने ज्ञात की 40 है। तो सबसे पहले 30 में 40 का भाग देंगे, प्राप्त होगा 0.75। अब 0.75 को 25 में जोड़ देंगे, आंसर मिलेगा 25.75। आगे ये जो दो प्रश्न मैंने दिए हैं, इन दोनों प्रश्नों पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न लिखे हैं। पहला लिखा है कल्पित माध्य 25 मान के निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, आपको करना है। दूसरा लिखा है कल्पित माध्य 45 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ये भी आपको करना है। और तीसरा प्रश्न मैंने दिया है कल्पित माध्य 50 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये 3 प्रश्न आप लोगों को आज अभ्यास कार्य में करने हैं। 2 उदाहरण रूपी प्रश्न मैंने आपको समझाने के लिए दिए हैं और 3 प्रश्न आपके अभ्यास के लिए दिए हैं, जिनको करने का प्रयास करना है और समझना है, जिससे आगे के लिए हमें आसानी रहे और आगे निरंतर अपना काम चलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।